हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए जो हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही थी उसके जो है पार्ट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण के बारे में। किसके बारे में? पादपों में पोषण के बारे में। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है पादपों में पोषण के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ जिनको स्वपोषी कहते हैं और हेटेरोट्रॉफ जिनको परपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी के बारे में अगर बात की जाए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्लोरोफिल इनमें मौजूद होता है और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद बात की जाए जो परपोषी होते हैं, ये दूसरों जीवों पर आधारित होते हैं, क्लोरोफिल नहीं इनमें पाया जाता है और ना ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। अब जैसे कि बात की जाए यहाँ पे स्वपोषी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे, और एल्गी जो है शैवाल आते हैं। और बात की जाए परपोषी के अंतर्गत तो कवक जो है परपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की, पौधे एकमात्र सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कच्चा पदार्थ जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन सब की सहायता से पौधे भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे पेड़ दिखाया गया है, एक ये पेड़ दिखाया गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे जड़ें होती हैं, यहाँ नीचे वाटर भरा होता है, पानी भरा हुआ होता है, तो लेकिन जो जल होता है तो जल की आवश्यकता होती है पत्तियों को। तो इनमें क्या होते हैं? छोटी छोटी ये जो है ऐसे जैसे कि शरीर में नसें बनी होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होती हैं? छोटी छोटी जो है रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? तो यहाँ पे इन्हीं की जो है सहायता से क्या होता है? जो जाइलम ऊतक होता है, तो जाइलम ऊतक इन पत्तियों तक क्या करता है? पानी पहुँचाता है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि जो जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक पानी पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जड़ों में मौजूद रूट हेयर के द्वारा अवशोषित करके जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। क्या? जो जल है, जड़ों में मौजूद जो रूट हेयर होती है, अभी हमने जो बताया जो रूट हेयर होती हैं उनके द्वारा अवशोषित करके जल जाइलम ऊतक के द्वारा कहाँ पे पहुँचाया जाता है? पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जो वायुमंडल में CO2 को अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडल में CO2 का अवशोषण करते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21%, नाइट्रोजन 78% और CO2 जो है 0.003% पाई जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है सूर्य प्रकाश के बारे में। सूर्य प्रकाश को पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे प्रकाश संश्लेषण की किसकी चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं जो पत्तियां हैं और क्या बनाती हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। और प्लस क्या है? O2 जो होता है वह प्रति उत्पाद के रूप में निरुक्त होता है। O2 जो गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, वह क्या होती है? प्रति उत्पाद होती है। यहाँ पे अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, क्लोरोफिल पत्ती में उपस्थित होता है और सूर्य की जो क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है। CO2 स्टोमेटा के द्वारा कैप्चर किया जाता है। तो जो जैसे कि पत्तियां जो होती हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, जैसे मान लो ये पत्तियां हैं पेड़ों की, ये पत्तियां, तो इसमें से क्या है? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और ये स्टोमेटा के द्वारा जो है CO2 का अवशोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कैप्चर किया जाता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। और ये 2 होता है, जो जल होता है वो जल कैसे पहुंचता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा जो रूट हेयर होती है, छोटी छोटी यहाँ पे जो रूट हेयर होती हैं, इनके द्वारा जमीन से जल कहाँ पहुंच जाता है? पत्तियों में पहुंच जाता है। तो जो है क्लोरोफिल क्या करता है?
सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। और CO2 कैसे मिलती है पौधों को, तो स्टोमेटा के द्वारा मिलती है। और जो जल है वह कैसे मिलता है पत्तियों को, वह मिलता है जाइलम ऊतक के द्वारा। अभी ये जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, CO2 और H2O प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद क्या बनता है, स्टार्च। और O2 क्या जो है, ऑक्सीजन जो है मुक्त हो जाती है। तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है किससे मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन और जो है कार्बन, और किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बात की जाए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 एक प्रति उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा संचित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों के अलावा पौधे के अन्य हरे भाग जैसे कि तना, शाखा, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब बात की जाए यहाँ पे जैसे डिजर्ट मरुस्थल में जो पौधे होते हैं तो उनमें क्या होती है, पानी की कमी होती है, तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे मरुस्थल में। और पत्तियाँ जो होती हैं वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तना हरे रंग का होता है और जड़ क्या है, काफ़ी गहराई में जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं तो क्या होता है, उनमें पानी की कमी होती है। और क्या मरुस्थल में तापमान भी ज़्यादा होता है। मरुस्थल के बारे में बताई गई सारी बातें। पत्तियाँ जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, तना हरे रंग का हो जाता है और जड़ें काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं। अब बात की जाए यहाँ पे शैवाल का जो हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो शैवाल होते हैं वो किसके कारण, हरा रंग होता है शैवाल का, और क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे जैसे कि स्वपोषी कौन कौन से पौधे होते हैं, तो ये हमने बताया था हरे पौधे जो शैवाल होते हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब परपोषी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात की जाए तो परपोषी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, परजीवी पैरासाइट आते हैं, मृतोपजीवी आते हैं और सहजीवी आते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। और मृतोपजीवी क्या होते हैं, ये गले सड़े पदार्थों पर निर्भर होते हैं। और जो सहजीवी होते हैं ये दो जीव होते हैं और एक साथ रहेंगे और दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से लाभ मिलता है। और जैसे परजीवी की बात की जाए तो क्या होता है, अमरबेल होती है, परजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पे फंगस हो गया, मशरूम हो गया और खमीर हो गया। तो खमीर का यूज किया जाता है एल्कोहल बनाने में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे क्या मृतोपजीवी के उदाहरण है। और सहजीवी की बात की जाए तो शैवाल, कवक और क्या है, लाइकेन, ये क्या है, सहजीवी के उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे लाइकेन क्या है, सहजीवी के उदाहरण है। जैसे कि शैवाल और कवक होते हैं तो शैवाल से क्या वाटर मिलता है किसको, कवक को, और जो है कवक से फूड मिलता है किसको, शैवाल को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये क्या है, सहजीवी हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया जैसे कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। लिटमस बनाने में काम आता है जो लाइकेन होता है। और जहाँ प्रदूषण कम होता है वहीं पे लाइकेन उगता है। लाइकेन का एक पौधा होता है छोटा, और जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी तो वहाँ पे लाइकेन का पौधा जो है नहीं उगेगा। तो ये हमारा जो है पोषण चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।